सुप्रीम कोर्ट के नौमुंतखब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की समरी पर दस्तखत किए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। JUI ने मुखालफत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बैकआउट किया। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाजिल का ओहदे का आखिरी रोज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मुलाकात। फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अफरीदी मुकदमात की समाअत के बाद भी चीफ जस्टिस से मिले। जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जवाबदीद है, वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याह्या अफरीदी की सवाबदीद है। जस्टिस अफरीदी चाहें तो इनकार करें, चाहें तो कबूल कर लें। हम समझते हैं 26वीं तरमीम ही गैर आईनी है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है जिसे इस्तेमाल किया गया है। अरकान की वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। PTI 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मुल्क की तरक्की के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाना होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने सारे इख्तियारात विफाक से लिए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा K4 मनसूबे को सिर्फ एक शहर का मनसूबा ना समझा जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। ये मनसूबा हम सब के दिल में है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त की समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। अदालत ने पटिशन खारिज कर दी। रिमार्क्स, इस तरह की पटिशन से आम साइलिन का नुकसान होता है। ऐसी पटिशन्स में सारा वक्त ज़ाया होता है। CEO के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्जाम। सूबाई मुहतसिब के रूबरू मुतासरा खातून की शिकायत पर समाअत हुई। मोने सल्वी और दीगर मुल्जिमान सूबाई मुहतसिब के रूबरू पेश हुए। शिकायत कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बाहर डिनर पर ले जाने की पेशकश की गई। कई मौक़ों पर नाज़िबा कलिमात से पुकारा गया। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR इस्लाहात पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना FBR हुक्काम की जानिब से FBR इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 87,000 से जायद की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 655 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक मुल्की माशी अशारिये मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद मजीद कम हो सकता है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, सोना मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा मार्केट में फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। सोना 2,85,400 रुपए फी तोला हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने पर अहमियत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल घरों के किराए से भी ज़्यादा बढ़ गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, सूबों के साथ नेशनल फाइनेंसिंग पैकेट पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मज़बूत बातचीत हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी आइंदा बरस जनवरी, जबकि इतलाक़ आइंदा 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माशी अशारिये मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। बरामदात पर मबनी पैदावार पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तजारत ने कहा कि हमें अपनी बरामदात बढ़ानी होंगी ताकि मईशत तरक्की करे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इत्तफाक और इस्तेहकाम ही ममालिक की तरक्की का ज़ामिन होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की गई। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाही विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह और मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का इनेकाद। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्री फ़िज़ाइया समेत दीगर ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़िज़ाई मश्क का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायराकार पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इंडस्ट्रियल 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में ताउन बढ़ाना है। फ़ौजी ताउन को मजबूत और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। इजरायली फ़ौज का हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा। वो हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। इजराइल ने दावा किया है कि 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी। शुमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का 18वें रोज़ मुहासरा। ताज़ा हमलों से 4 अफराद शहीद हो गए। बैतुल लहिया पर बमबारी से 7 अफराद लुक़मा अजल बने। मकबूजा मगरिबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों एक 11 साला बच्चा शहीद हुआ। गजा में जारी मजालिम से शहदा की तादाद 42,718 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक शहदा में बड़ी तादाद में ख़ातीन और बच्चे शामिल हैं।
डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। पेशगोइयाँ करने वाले 5 अहम इदारों का सर्वे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान 51%, जबकि कमाला हैरिस के जीतने का इम्कान 49% है। अमरीकी अखबार ने दावा किया बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद से कमाला हैरिस अपनी मकबूलियत खो रही हैं। दूसरी जानिब अरब न्यूज़ रिसर्च एंड स्टडीज़ यूनिट की जानिब से कराए गए पोल में अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर अरब अमरीकी टर्न आउट 87% रहने का इम्कान है। ट्रंप को कमाला हैरिस से 2% पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस का कहना है ट्रंप ने कबल अज़ वक्त जीत का दावा किया तो चैलेंज करेंगे। ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए डेमोक्रेट पार्टी पहले से तैयार है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन, बिल गेट्स भी मैदान में आ गए। कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए। बिल गेट्स ने कहा कि दोनों सियासी जमातों का हामी हूँ, मगर ये इलेक्शन मुख्तलिफ है। इससे कबल अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने भी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया था। कराची में डकैतियां करके मलेशिया घूमने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान सऊद और हबीब स्ट्रीट क्राइम और संगीन जराइम में मुलविस हैं। रिजविया पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती सामान लूटते थे। मुल्जिमान से असला और मसरूक़ का सामान बरामद कर लिया गया। पेशावर में एक मकान से 3 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में खातून और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक जहर देकर मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हकाइक सामने आएंगे। MKM के रुकन कौमी असम्बली राना अंसर का बेटा ट्रैफिक हादसे में जान बहक। मुतवफ़्फ़ी अपने दोस्त के साथ बोर्ड बेसिन से क्लिफ्टन जा रहा था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का रुकन कौमी असम्बली के बेटे के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची में पानी की फराहमी की बंदिश का आज आखिरी रोज। तर्जुमान के मुताबिक जेल चौरंगी ओल्ड सिटी में 66 इंच की लाइन में वॉल्व नस्ब किया जाएगा। किमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर, गुलशन, इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाजमाबाद में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी जाएगी। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत सियासी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए पैगाम दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो के नज़रिए को मशाल राह बनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बेगम भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मसावात की जिद्दोजहद में खिदमात गैर मामूली और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर क़ैद और तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का शानदार एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2024 का अवार्ड अपने नाम कर लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की SSP बिनिश फातिमा को पंजाब पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद और शाबाश कहा। बिनिश फातिमा जैसी होनहार पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस का फख्र और कीमती सरमाया हैं। इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कौन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। कौमी टीम में कोई तबरीक और शान मसूद कौमी टीम में शामिल। कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा भी टीम का हिस्सा। आमिर जमान, साजिद खान, नौमान अली, जाहिद महमूद भी मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा।
रावलपिंडी की पिच स्पिनर्स को मदद देगी। पहले बैटिंग करने से हमें समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तानी स्पिनर्स किस तरह बॉलिंग करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की रावलपिंडी में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी की पिच पहले दिन चंद अच्छी दिन होगी। रेहान अहमद की वापसी से टीम की बैटिंग और बॉलिंग मजबूत हो जाएगी। जैकलिच और शुएब बशीर ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में बेहतरीन स्पिन बॉलिंग की। चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने यूक्रेन के खिलाफ शाख्तर को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड की बोर्सिया के खिलाफ 5-2 से फतह। ब्राज़ीलियन विंगर जूनियर की हैट्रिक। AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने ईरानी क्लब अल इस्तगलाल को 1-0 से पछाड़ दिया। और यूनान के स्टेफानो सिटसिपास, डेनमार्क के हॉल्गर रोविन और अमेरिका के बेन शेल्टन बेसिल में जारी स्विस इंडोर टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वियना ओपन में जापान के काई निशिकोरी, एलेक्स डी मेनियोर ने अगले मरहले में कदम रख लिए। साबिक US ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने खेल को खैर बात कह दिया। पहले राउंड के मैच के बाद शायकीन ने होम कोर्ट पर डोमिनिक को शानदार फेयरवेल दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।